चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है। वह इस क्षेत्र को झांगनान कहता है, जिसका अर्थ है दक्षिण तिब्बत। चीन 1914 के शिमला समझौते को मान्यता नहीं देता है। 2021 में जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्य विधानसभा का दौरा किया, तब भी चीन ने विरोध किया था कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। नाम बदलने से न इतिहास बदलता है न जमीन। ये चीनी उतना ही खतरनाक है जितना पाकिस्तानी, शायद उससे भी ज्यादा। 14 मई को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नए नाम जारी किए। ये कोई नई बात नहीं है। चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए नए नामों की लिस्ट जारी करते रहा है। भारत ने इन नामों को चीन की कल्पनाएं बताकर लगातार स्पष्ट रूप से खारिज करते आया है। इस बार भी भारत ने स्पष्ट रूप से चीन को जवाब दिया और जारी किए गए नामों को बेतुका बताया। ऐसे में सवाल है कि आखिर चीन कब से अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम बदलने का दावा करते आ रहा है और आखिर ऐसा चीन क्यों कर रहा है, चीन को इससे फायदा क्या होगा। इस तरह की पहली कवायद 14 अप्रैल 2017 को शुरू हुई थी, जब चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के अधिकारी चीनी नाम घोषित किए। हमने उन नामों का स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिखाया है। इन नामों के साथ दी गई जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता चलता है कि यह स्थान अरुणाचल प्रदेश के तवांग का दादी, वेस्ट सियांग, सियांग जहां मेचुका का एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है, अंजा और सुबनसिरी जिलों में स्थित है। 2017 के बाद दिसंबर 2021 में चीन ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 15 स्थानों के नाम शामिल थे, जिनमें 8 आवासीय क्षेत्र, 4 पर्वत, 2 नदियां और एक दर्रा शामिल था। फिर 2 अप्रैल 2023 को तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 11 स्थानों के नाम शामिल थे, 5 पर्वत शिखर, 2 बस्तियां, 2 भूभाग, 2 नदियां। नाम बदलने में ईटानगर के पास का एक शहर भी शामिल था। पिछले साल भी चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 30 स्थानों के लिए नए नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की। अब सवाल है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, वो भारत के जमीन पर अपना दावा क्यों ठोक रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है। वह इस क्षेत्र को झांगनान कहता है, जिसका अर्थ है दक्षिण तिब्बत। चीन इसे एक तरफा दावे को मजबूत करने के लिए समय समय पर इस तरह की कोशिशें करता रहता है, जैसे कि भारतीय क्षेत्र के स्थानों को चीनी नाम देना। जमीन भारत का और नाम चीन क्यों रखता है, ये समझते हैं। चीन 1914 के शिमला समझौते को मान्यता नहीं देता है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में मैकमोहन रेखा को सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। चीन का कहना है कि तिब्बत उस समय एक स्वतंत्र पक्ष नहीं था, इसलिए वह इस समझौते को मान्यता नहीं देता है। मैकमोहन रेखा, जो ब्रिटिश वार्ताकार हेनरी मैकमोहन के नाम पर है, भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर चीन म्यांमार सीमा पर इसु राजी दर्रे तक खींची गई थी। चीन इस रेखा के दक्षिण का क्षेत्र, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत का हिस्सा है, वो अपना बताता है। चीन तवांग, लहासा के बीच एक ऐतिहासिक धार्मिक संबंधों को भी अपने दावे का आधार बनाता है। फिर वही सवाल उठ रहा है कि चीन को इससे फायदा क्या होगा। ये चीन की एक दबाव बनाने की रणनीति है। जब भी कोई अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेता दौरा करता है, तो चीन इसका विरोध करता है। 2017 में जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, तो कुछ ही दिनों बाद चीन ने पहली बार नामों की सूची जारी की थी। 2021 में जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्य विधानसभा का दौरा किया, तब भी चीन ने विरोध किया था। तो क्या भारत के साथ ही ऐसा चीन कर रहा है? जवाब होगा नहीं। चीन दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर भी इसी तरह के दावे करता है और उन्हें चीनी नाम देता है। ये चीन की विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो ऐतिहासिक अन्याय को हवाला देकर आक्रामक क्षेत्रीय दावा करता है। इन दावों को चीन आर्थिक और सैन्य ताकत के जरिए मजबूती देने की भी कोशिश करता है, लेकिन सबके बावजूद भारत ने एक बार स्पष्ट कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश पर कोई भी चीनी दावा न तो वैध है न ही स्वीकार्य है। भारत की स्थिति स्पष्ट और अटल है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जय हिंद।